इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 की कविता पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। बच्चों, आपकी पुस्तक में 2 पद दिए हुए हैं। पहले मैं आपको संदर्भ प्रसंग समझाऊंगी और उसके पश्चात व्याख्या समझाऊंगी और उसके बाद विशेष भी बताऊंगी और इसके पश्चात प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। बेटा, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ, कविताएं और जीवनियों के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। उन्हें क्लिक करके आप वे भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि 2 पदों में सूरदास जी ने किस का चित्रण किया है, ऐसे कौन से विषय उठाए हैं। पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जब खेल में श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और हार जाते हैं तो वे हार स्वीकार नहीं करते, और इस तरह से इस पद में सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव और सूक्ष्म चित्रण किया है। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली यानी उनकी बांसुरी के प्रति गुस्सा प्रकट करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों से बात नहीं करते, जबकि गोपियां उनकी निकटता चाहती हैं और इसलिए आपस में एक दूसरे से वे बात करती हैं और बांसुरी को वे अपनी सोच समझती हैं। आइए अब हम विस्तार से पदों का वाचन करते हैं और आगे कविता समझते हैं। बच्चों, पहले मैं वाचन करूंगी और संदर्भ प्रसंग बताऊंगी, उसके बाद व्याख्या समझाऊंगी। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बर बस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। बच्चों, यहाँ मैं वीडियो में एक साथ पूरा पद नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक साथ लिखना उतना सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि आपको नहीं तो नजर नहीं आता ढंग से। इसीलिए ये आपको इस तरह से 2 बार ये समझाऊंगी। इसको थोड़ा यहाँ पर आधा पद समझा रही हूँ। इस बच्चों, पहले तो आप समझ लें, संदर्भ प्रसंग समझ लें कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के पदों से उद्धृत है या लिया गया है, कोई भी शब्द लिखें। इसके रचयिता श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास हैं। इस पद में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण है। फिर लिखें आप, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और खेल में वे हार गए। उनको श्री दामा को दांव देना था, परंतु वे अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते। परंतु ग्वाल बाल उनकी इस बात से परेशान हो जाते हैं और वे भी कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं करते हो। खेल में ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। आइए अब हम व्याख्या समझते हैं। श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी देखो बच्चों, ऐसे है ना, खेलत में को कहाँ को गुसैया, कि खेल में कोई किसी का गुस्साई नहीं होता, खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। खेलने में क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो, खेल में क्यों अपने आप को मालिक समझ के बैठे हो तुम। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि हार जाते हैं यानी श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाते हैं, और श्री दामा को वे दांव देने को तैयार नहीं होते, बल्कि श्री दामा पर क्रोधित होने लगते हैं। बर बस ही कत करत रिसैया, अब बल्कि वो क्या करते हैं, बल्कि और ऊपर से बरबस मतलब बल्कि, रिसैया माने गुस्सा करने लगते श्री दामा पर। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया,
श्रीदामा और अन्य मित्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो? कत करत रसैया, किस लिए इतना गुस्सा कर रहे हो भाई? जाति पाति हमते बढ़ना ही, जाति पात तुम्हारी जाति भी कोई हमसे बड़ी नहीं है ना? हम सब एक जैसे ही हैं, सब बराबर ही हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, तुम्हारे आश्रय रहते हैं। जो तुम हमें इतनी अकड़ दिखा रहे हो, इतनी ऐंठ दिखा रहे हो, हम पर इतना अधिकार जता रहे हो। आगे देखिए बच्चों, अति अधिकार जनावत यात, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासो को खेल, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलो चाहत, दाऊं दियो कर नंद दुहैया। फिर भी आगे कहते हैं, अति अधिकार जनावत, हाँ इतना जरूर है, इतनी बात अवश्य है कि तुम्हारे पास हमसे कुछ गायें अधिक हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे तुम अपना क्या अधिकार समझने लगे हो? ऐसा नहीं होता है। रूठे करे तासों को खेले, तुम रूठ जाते हो तो खेल में ऐसे रूठते थोड़ी ना है। जो इस तरह रूठ जाता है तो तुमसे कौन खेले, तुम्हारे साथ कौन खेलने? कोई खेलना पसंद नहीं करता तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर बैठ ही रहे जह तह गवैया, और ग्वाल बाल यहाँ वहां इधर उधर बैठ जाते हैं, खेल छोड़कर वो भी बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, अब श्री कृष्ण जो हैं वो भी बच्चे हैं और मन से तो चाहते हैं कि मैं खेलूं, लेकिन हार स्वीकार नहीं करना चाहते। अब मन की बात तो यही है कि भाई मुझे खेलना है, तो कैसे? अब अपनी अकड़ भी सामने आती है, तो फिर वे क्या करते हैं, वो श्री राम पर ही एहसान लगाते हैं और उसे कहते हैं, है ना, देखो मैं दोबारा खेल रहा हूं, चाहत दाऊं दियो करी नंद दुहैया। वो कहते हैं अब देखो मैं खेल तो रहा हूं, लेकिन मैं अब फिर जब वो लोग मानते नहीं है, उनके साथी मानते नहीं है कि नहीं तुम तो अपना हार स्वीकार ही नहीं करते हो, तो फिर क्या करते हैं, वो विश्वास दिलाने के लिए नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्री दामा को बाजी देने को तैयार हो जाते हैं, जिससे सब उन पर विश्वास कर लें। सबको विश्वास करवाने के लिए, सबको भरोसा दिलाने के लिए वे नंद बाबा की दुहाई देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब नंद बाबा की दुहाई लेकर कहता हूं, नहीं मैं अब नहीं रूठूंगा, नहीं मैं अब अपनी हार स्वीकार करता हूं, श्री दामा को मैं बाजी देता हूं, ऐसे बोलने लगे। बच्चों इसका विशेष समझ लें, कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन है। पद में बाल मनोविज्ञान यानी खेल में रूठना, जब बच्चे रूठ जाते हैं तो किस प्रकार उनके मन के भाव होते हैं, उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज, रस वात्सल्य रस है और सख्य भाव की भक्ति का वर्णन है। सख्य भाव मतलब सखा भाव, है ना, उनके ग्वाल बाल उनके सखा हैं। अलंकार अनुप्रास, को काको, हरिहारे, दावदियो, है ना। और अगला पॉइंट है पद में गेयता तथा तुकात्मकता, तुकबंदी है, गाए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको वाचन करके गा के बताया बच्चों। छंद क्यों कौन सा है, पद, गुण, माधुर्य और मुहावरे का प्रयोग है, दुहाई देना। बच्चों अब हम दूसरा पद वाचन करते हैं और साथ साथ फिर इसके बारे में भी समझेंगे। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाणों करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती। अब इस पद में
गोपियों का गुस्सा प्रकट हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी को जब बजाते हैं, जब बांसुरी उनके पास होती है तो वे गोपियों से बात नहीं करते और गोपियां इस बात से परेशान हो जाती हैं। तो एक सखी, देखिए व्याख्या समझिए बच्चों, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली अर्थात बांसुरी श्री कृष्ण को कितनी पसंद है, इतना परेशान करती है, फिर भी उन्हें बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है। वे कितना चाहते हैं अपनी बांसुरी को। सुनरी सखी जदपि नंदही, जदपि यहां से शुरू हो रहा है बच्चों, ये है ना, ए सखी सुन कि यद्यपि नंदलाल, ये अर्थात श्री कृष्ण को मुरली नाना भांति नचावती, कितनी प्रकार से, विभिन्न प्रकार से नाचना चाहती है ना। राखती एक पांव ठाड़ों करी, एक पांव पे उन्हें खड़ा रखती है। बच्चों, श्री कृष्ण का ये रूप जो मैंने चित्र में दर्शाया है, आप इसमें देखें, श्री कृष्ण एक पांव पर खड़े हैं, उनका ये रूप त्रिभंगी मुद्रा कहलाता है। तो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो इस तरह से कर लेते थे, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे चित्र दर्शाया है। तो गोपियां कहती हैं कि मुरली उनको एक पांव पर खड़ा रहने को अर्थात त्रिभंगी मुद्रा में रहने को बाध्य कर देती है और उन पर अति अधिकार जनावती, अपना पूरा अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, श्री कृष्ण का शरीर कितना कोमल है और फिर भी मुरली क्या करती है, कटी टेढ़ो है आवती, और उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। यहाँ तक कि उनकी अपनी आज्ञा का पालन कराते कराते उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है बेचारों की। श्री कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। बच्चों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो लीन हो जाते थे बांसुरी बजाने में, तो ऐसे एक टांग पर खड़े होकर, और जब ऐसे बजाते थे तो उनकी जो कमर है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, सिर भी झुक जाता था। तो इसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं बच्चों बेटा। तो यहाँ पर उसी का कह रहे हैं, गोपी कहती है कि देखो आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर तक टेढ़ी हो जाती है। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। अब पहले दो पंक्तियों का समझ लें बच्चों कि यह मुरली कितने चतुर हैं, कितने कुशल हैं, कितने सज्जन हैं श्री कृष्ण, है ना, कि उनको भी अपना कृतज्ञ बना देती है, कि वो भी इसके अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण जैसे सज्जन चतुर श्री कृष्ण भी मुरली के अधीन हो जाते हैं। गिरधर नार नवावती, गिरधर माने गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण तक की गर्दन, नार माने गर्दन, गर्दन भी झुकवा लेती है। ये मुरली उनकी गर्दन भी झुकवा लेती है। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, और मुरली खुद तो उनके अधर यानी होंठ रूपी शैया, शैया बच्चों किसे कहते हैं, जिस पर सोया जाता है ना, शैया पर लेटी रहती है, उनके अधर रूपी शैया पर लेटी रहती है, और उनके हाथों से कर पल्लव माने उनके कमल रूपी हाथों से अपने पांव दबवाती है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी के जो छेद होते हैं उन पर जब हाथ फिराते हैं तभी बांसुरी बजती है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि वो बांसुरी जो है वो उनसे अपने पांव दबवा रही है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानिए को छिन, धर तैसीस डुलावती। कहती हैं मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रिकुटियां, बच्चों भ्रिकुटियां किसे कहते हैं, आईब्रोज टेढ़ी हो जाती हैं, कुटिल हो जाती हैं, और नैन नासापुट है ना, और उनके जो नासापुट माने बच्चों, नासा मतलब नाक के नथुने भी फूल जाते हैं। इस मुद्रा को देखकर हम पर कोप करावती, और वो हम पर
जो बांसुरी है वो हम पर, ऐसा लगता है श्री कृष्ण हम पर कोप कर रहे हैं। कोप यानी गुस्सा, रोष, और ये बांसुरी श्री कृष्ण के माध्यम से हम पर गुस्सा करवाती है। ये सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूर प्रसन्न जानिए कोचिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि ये मुरली एक क्षण में ही प्रसन्न कर लेती है श्री कृष्ण को। धरते शीस डुलावती, और कृष्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं। सिर भी उनका ऐसे मस्ती में झूमने लगता है, यानी वे आनंद में झूमने लगते हैं। यानी बांसुरी इतने अपने इसने अधीन कर रखा श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण पल भर में तो ये उनको प्रसन्न कर लेती है, और श्री कृष्ण भी अपना पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर भी डोलने लगता है इसकी धुन पर। आइए बच्चों विशेष समझते हैं। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षक वर्णन है। अगला पॉइंट, गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। और अगला पॉइंट है भाषा ब्रज, जिसमें आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे सुजान और कनौड़े, पौड़ी, है ना, आदि। और रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है बच्चों। और अगला पॉइंट है अलंकार, अनुप्रास है सुंदरी सखी, नंद लालही नाना, नार नवावती, है ना बेटा। और श्लेष अलंकार है गोपालही गिरधर। और रूपक अलंकार है बच्चों अधर रूपी सज्जा, कर रूपी पल्लव, है ना। तो इस तरह से आप देखें। और अगला पॉइंट है पद में गेयता और तुकात्मकता है बच्चों। कुछ पॉइंट तो पहले और दूसरे पद के सेम है। छंद पद है, गुण माधुर्य है, और नाच नचावती, शीस झुलावती, ये जो है मुहावरे हैं, मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, खेलन मैको काको गुसैया पद में श्री कृष्ण, और बच्चों यहाँ सुदामा लिखा है आपकी पुस्तक में भी, लेकिन यहाँ श्रीदामा होना चाहिए क्योंकि श्रीदामा के साथ उनका चित्रण है। श्रीदामा उनके दूसरे सखा थे और सुदामा भी थे, वो दूसरे सखा थे। उनके कई सखा थे, तो श्रीदामा अलग हैं और सुदामा अलग हैं। के बीच किस बात पर तकरार हुई? इस पद में श्री कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच खेल खेल में तकरार हुई। खेलते समय जब श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो वे हार गए और श्रीदामा जीत गए, और श्रीदामा को ही उन्होंने बाजी देनी थी, परंतु वे इस बात पर रूठकर बैठ गए और अपनी हार मानने को स्वीकार नहीं थे। तो ग्वाल बाल भी उनसे इस बात में बहस करने लगे और वे भी खेल छोड़कर एक ओर बैठ गए। अगला प्रश्न, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? खेल में सभी साथी समानता का भाव चाहते हैं, और खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। उस समय जब बच्चे खेलते हैं तो खेल में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता। अगर कोई बच्चा खेल में हार स्वीकार नहीं करता है और रूठकर बैठ जाता है तो उसके साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए जब श्री कृष्ण भी रूठ गए और अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे तो कोई उनके साथ नहीं खेलना चाहता था, सभी साथी एक ओर जाकर बैठ गए, है ना। तो इसीलिए खेल में सब बराबरी का भाव चाहते हैं, और जो रूठ जाता है उसके साथ कोई खेलना इसीलिए पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न, खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? खेल में हार जाने पर और फिर कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। पॉइंट वाइज लिखें। उन्होंने कहा कि कृष्ण की जाति उनकी जाति से ऊंची नहीं है, जाति पाति उनकी ऊंची नहीं है। फिर अगला पॉइंट, उन्होंने ये भी कहा कि वे उनके आश्रय में नहीं रहते, यानी उनके आश्रय में वे नहीं रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि खेल में सब बराबर होते हैं।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण के पास अगर गायें अधिक है तो इससे अभी अधिक अपना अधिकार नहीं जता सकते। अगर कुछ गायें अधिक भी हैं तब भी वे खेल में अपना अधिकार नहीं जता सकते, क्योंकि खेल में बराबरी का भाव होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि खेल में जो रूठ जाता है उसके साथ फिर कोई खेलना पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न देखें, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? कृष्ण जब हार गए और अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे तो ग्वाल बालों ने भी उन्हें तरह तरह से डांट लगाई, तर्क दिए, और ग्वाल बाल नाराज होकर इधर उधर बैठ गए। तो श्री कृष्ण का मन भी खेलने को तो कर रहा था, परंतु वे ऊपर से ये दिखा नहीं रहे थे कि उनका मन कर रहा है, वे भी खेलना चाहते हैं। तो अब क्योंकि वे रूठ कर बैठे तो उनकी बात पर कौन यकीन करता, इसलिए अपनी बात को स्वीकार करवाने और दूसरे अपने ग्वाल बाल साथियों को भरोसा दिलवाने के लिए उन्होंने ये बहाना बनाया और नंद बाबा की दुहाई देकर दांव दिया, ताकि वे उन पर यकीन कर लें और उनके साथ खेलना आरंभ करें। अगला प्रश्न, इस पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? इस पद में बाल मनोविज्ञान की निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। पॉइंट वाइज लिखें बेटा। कि खेलते समय बच्चे किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। अगला पॉइंट लिखें, बच्चे खेल को खेल भावना से खेलते हैं। अगला पॉइंट लिखें, बच्चे जब खेलते हैं तो आपस में सब एक दूसरे को बराबर समझते हैं। और अगला पॉइंट लिखें, जब कोई साथी रूठ जाता है तो अन्य सभी जो बच्चे होते हैं, साथी होते हैं, वे सब एक तरफ हो जाते हैं और रूठने वाला एक तरफ हो जाता है, और वे उसे तरह तरह से तर्क देकर उसे डांटते हैं और उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, है ना। रूठने वाले बच्चे के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। और फिर अगला पॉइंट ये भी फिर बच्चे थोड़ी देर रूठते हैं परंतु फिर किसी तरह से मान जाते हैं और फिर खेलना आरंभ कर देते हैं। इस तरह से बाल मनोविज्ञान की हमें निम्नलिखित बातें इस पद में पता चलती हैं। अगला प्रश्न, गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? गिरधर नार नवावती से सखी ये कहना चाहती है कि जो काम वे श्री कृष्ण से नहीं करवा पाती उसे ये मुरली बहुत आसानी से उनसे करवा लेती है, क्योंकि कृष्ण मुरली के अधीन हैं। जो मुरली है वह उनकी गर्दन को भी झुकवा देती है, उनकी कमर को भी टेढ़ा कर देती है, और वे उसके पांव दबाने लग जाते हैं और डोलने लग जाते हैं। इस तरह से जो सखियां हैं वो अपनी ईर्ष्या बांसुरी के प्रति प्रकट करती हैं। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? सेज यानी शैया। गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है, क्योंकि बांसुरी जब श्री कृष्ण बजाते हैं तो वे गोपियों की निकटता उन्हें अच्छी नहीं लगती, वे उनसे दूर चले जाते हैं, उनसे बात भी नहीं करते हैं, और इस बात को वे सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए मुरली के प्रति उनके मन में सौतिया डाह उत्पन्न होता है, वे उससे ईर्ष्या करने लगती हैं, और जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उसे अधरों से लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि मुरली ने कृष्ण के अधरों को अपनी सेज बना लिया है और वह आराम फरमा रही है। और जब कृष्ण मुरली के छिद्रों पर उंगलियां फिराते हैं, उसे बजाते हैं, स्वर निकलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बांसुरी श्री कृष्ण से अपने पैर दबवा रही है। अगला प्रश्न, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। बच्चों यहाँ आप लिख सकते हैं, सूरदास जी का कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वे उनके अनन्य उपासक हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूपों का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव तथा मनोहारी चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त सूरदास जी को नारी मनोविज्ञान की भी बहुत समझ थी, उन्होंने उसका भी चित्रण किया है। और पहले पद में हम देखते हैं कि बाल सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण है कि बच्चे जिस तरह से जब खेलते हैं उनके मन में कौन सी भावना होती है और किस भावना से खेलते हैं। फिर एक साथी के रूठ जाने पर अन्य साथी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
फिर वह साथी किस तरह से अपनी हार को मानता है, एहसान जताकर मानता है। इन सब बातों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है सूरदास जी ने, ये आप लिख सकते हैं। और भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या है कि भावनाओं को, सूरदास जी ने अपनी भावनाओं को बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। बच्चे खेल खेल में झगड़ने लगते हैं, रूठने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही आपस में एक हो जाते हैं और फिर खेलने लगते हैं। और उसी तरह से दूसरे पद में सूरदास जी ने ये दिखाया है कि जो स्त्रियां होती हैं किस तरह से उनके मन में सौतिया डाह उत्पन्न होता है, क्योंकि हर स्त्री ये चाहती है कि उसका प्रिय केवल उसे ही निहारे, उसे ही चाहे। और वही भावना यहाँ पर मुरली के प्रति उनके मन में उत्पन्न होती है। मुरली से वे ईर्ष्या करने लगती हैं। इसका भी बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है सूरदास जी ने। इसके अतिरिक्त आप और पॉइंट लिख सकते हैं। बहुत सुंदर उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी की भाषा उस समय की लोक भाषा ब्रज भाषा थी, जिसे उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया। उन्होंने स्थानीय मुहावरों, शब्दों का भी इस्तेमाल किया है और इनकी भाषा में गेयता, तुकात्मकता और सजीवता है। और अलंकारों का यहाँ वहाँ यथासंभव प्रयोग किया है, जिससे उनका काव्य और भी उत्कृष्ट कोटि का बन गया है। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा शैली बहुत ही सुंदर है, कहने का अंदाज बहुत सुंदर है ना। तो इस तरह की बातें बेटा आप इसमें लिख सकते हैं, काव्यगत विशेषताओं में लिख सकते हैं। और बाकी मैंने जीवनी, बच्चों इस वीडियो से पहले मैंने जीवनी भी अपलोड की है सूरदास जी के, आप उसमें भी देख सकते हैं। सूरदास जी के काव्य की विशेषता उसमें से भी लिख सकते हैं आप। बच्चों अगला अंतिम प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि उसमें प्रसंग सहित व्याख्या ही लिखनी है और पूरे दोनों पदों का व्याख्या तो आपको समझा ही दी है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको पदों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर चर्चा समझ में आ गई होगी। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। अपनी कक्षा के अन्य पाठों, कविताओं और जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।